हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी टुनाइट विद अभिषेक। और ये हमारी सैस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। आई एम सॉरी थोड़ा सा स्लो आ रही हैं वीडियोस, बट पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस जल्दी जल्दी बनाने की। अब रेगुलर लाइफ में जॉब भी है ना, थोड़ा 9 to 5 वाला, तो थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है कंटेंट बनाने के लिए टाइम निकालना। ऑल्दो कंटेंट बनाना भी एक तरह से काम ही है, तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ यार। कल बनानी थी, कल इतनी मीटिंग्स हुई ना, कल शाम को 8:30 बजे मैं फ्री हुआ। बट एनीवेज लेट्स नॉट क्रिब अबाउट दैट एंड स्ट्रेट अवे गेट इनटू द सैस सीरीज एपिसोड 3। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि हम बैकएंड का प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। तो मैंने सोचा एक वीडियो में आपको पहले बैकएंड के जो प्रोजेक्ट का उसका बेसिक लेआउट समझा दूं, सेटअप समझा दूं, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट की बात करी थी। एंड नेक्स्ट वीडियो से फिर हम विल डाइव इनटू कोड क्रिएशन। इसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि एप्लीकेशन में से मैंने बेसिक सेटअप कर दिया है बैकएंड की, एक्सप्रेस.js की एपीआईज का, तो उसको टेस्ट भी कर लेंगे, थोड़ा पोस्टमैन पे चला के भी देख लेंगे, राइट। सो दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो एंड तक सब कुछ देखना, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। एंड में पोस्टमैन पे चला के भी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से विल डाइव इनटू कोडिंग। अगली वीडियो में कोशिश रहेगी कि पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश कर दे ताकि उसके आगे बढ़े। यार काफ़ी दिन हो गए यार वहीं पे अटके हुए हैं, राइट। तो देखो इसमें अब क्या है, मेन तो एक्सप्रेस.js की ऐप है, एज यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग। अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते हो, नहीं करते हो तो @abhi2night प्लीज़ गो एंड फॉलो राइट नाउ, राइट। और अगर इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देखते हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर इंस्टाग्राम से आके यहाँ पे देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। और कॉमेंट कर दिया करो, कॉमेंट से थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा फील आता है कि हाँ लोग एंगेज कर रहे हैं, वरना पता ही नहीं चलता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर की बात करनी है तो देखो बेसिक एक्सप्रेस.js का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। आप कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाओ, एक डायरेक्टरी बनाओ फॉर एग्जांपल, उसमें आप npm init चलाओगे ना, तो वो एज अ Node.js के प्रोजेक्ट के लिए सेटअप हो जाएगा। अब जब आपका एक बार प्रोजेक्ट नोड प्रोजेक्ट बन गया तो आपकी पैकेज.json, ये लॉक वाली और नोड मॉड्यूल्स, ये सब उसमें आ जाता है। एंड देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट, राइट। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सप्रेस की इंस्टॉलेशन लाएंगे। एक्सप्रेस इज नथिंग बट अ पैकेज, तो हम npm इंस्टॉल एक्सप्रेस.js करेंगे तो हमारी एक्सप्रेस.js आ जाएगी। उसके साथ साथ .env भी करेंगे क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इनमें रखेंगे और पूरा कस्टम प्रोजेक्ट है, तो भी हम .env से उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को पिक करके अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो वो एक प्रोजेक्ट हम लाएंगे। तो npm इंस्टॉल करेंगे .env और साथ में करेंगे नोड मोन, क्योंकि हम डेवलपमेंट में रन टाइम पे एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना चाहते हैं, और हम करेंगे एक्सप्रेस.js। सो ये 3 डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल कर देंगे टू बिगिन विथ। ये 3 डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, .env और .env डेव फाइल बनाने का। आप एक भी बना सकते हो, बट ठीक है स्टार्टिंग से ही 2 बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मैंने इसमें सिर्फ पोर्ट ही रखा है। पोर्ट इज वेयर दी एक्सप्रेस एप्लीकेशन विल कम अप। अगर आपको बेसिक एक्सप्रेस वगैरह के साथ अपनी एप्लीकेशन बनाई है, नोड के साथ बनाई है, वेब सर्वर कैसे अप करते हैं, तो आपको ये पता ही होगा, राइट। उसके बाद क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं। index.js में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने नॉर्मल एक्सप्रेस की अपनी एक एप्लीकेशन बनाई और उस पर लिसन करना स्टार्ट कर दिया। पोर्ट जो है वो मेरा कॉन्फ़िगरेशन से आ गया। कॉन्फ़िगरेशन की एक मैंने अलग से फाइल बना ली। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, .env में अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स रखता हूँ, साथ में एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल रखता हूँ जिसमें सारों को एक साथ लोड करूँगा। सो एवरी एनवायरनमेंट वेरिएबल विल बी लोडेड इन दिस configuration.js एंड फ्रॉम देयर इट विल बी पास्ड ऑन टू कहीं भी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी मुझे यूज़ करना है तो वो मैं एज अ JS इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हर जगह मैं process.env वाला ये वाला कोड लिखूँ। सो आई डोंट डू दैट, राइट। यू मस्ट हैव सीन दैट इन द फ्रंट एंड एप्लीकेशन एज वेल। इसमें भी हम वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एक्सप्रेस ऐप करके एक .js हमने फाइल बनाई है। इसमें क्या है, इसमें बेसिक राउट्स, तो देखो जो एप्लीकेशन है वो हम इसमें अप कर रहे हैं, सर्वर जो है वो हम इसमें अप कर रहे हैं, और इसमें हमने ये एक्सप्रेस ऐप को कॉल करा दिया है, विच इज़ नथिंग बट कमिंग फ्रॉम ओवर हेयर। यहाँ पे हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है जहाँ से हम अपने राउट्स को एक तरह से सेट कर रहे हैं। अगर मेरे को मिडल वेयर्स यूज़ करने, कुछ भी मुझे यूज़ करना है, वो सारा जो कन्फिग्रेशन है ना वो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, जिसमें मेरे राउट्स हो गए, मेरे मिडल वेयर्स हो गए, और वट आगे जाके हम कोर्स की वो वैलिडेशंस लाएंगे, हम हेलमेट अगर यूज़ करेंगे, रेट लिमिटिंग यूज़ करेंगे, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे आएगा। index.js में कुछ नहीं रहेगा। index.js में हमेशा यही रहने वाला है जो अभी आपको दिख रहा है, राइट। एवरीथिंग विल गो इनसाइड द एक्सप्रेस ऐप। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पार्टीशनिंग ऑफ एक तरह से फंक्शनैलिटी को डिवाइड करने का बड़ा अच्छा तरीका है। ये आपको करना चाहिए अगर आप एक्सप्रेस में ऐप लिखते हो। इसके बाद जो हमारा मेन जो एप्लीकेशन, जो मेन जो कोर लॉजिक जो जाएगा एपीआई का, वो जाएगा एपीआई में, डेटाबेस में और सर्विसेज में। ये 3 फोल्डर जो हैं ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट फोल्डर हैं। अब इनका पर्पस क्या है उनके बारे में अगर हमें बात करनी है तो देखो, एपीआई जो है और डेटाबेस है, एंड देन वी हैव दिस सर्विसेज। नाउ एज द नेम सजेस्ट, ये लेयर्स हैं। ये मेरा एपीआई लेयर है, ये मेरा सर्विस लेयर है, और ये मेरा डीबी लेयर है, राइट। तो जो मेरा एपीआई लेयर है वहाँ पे मेरे राउट्स डिफाइन होंगे, ठीक है। मेरा कंट्रोलर आएगा, मेरा मिडल वेयर आएगा, मैं वैलिडेशंस वगैरह जो करूँगा वो सब कुछ यहाँ करूँगा। मतलब बेसिक जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ इंटीग्रेशन होगा ना,
इंटीग्रेशन से मेरा मतलब रिक्वेस्ट जो आएगी वो हैंडल होगी और रिस्पॉन्स जो बना के मैं बाहर की दुनिया को भेजूंगा। बाहर की दुनिया से जो कम्युनिकेशन है ना वो मेरा एपीआई लेयर पे होगा, राइट। दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी गुड अगर आपको आगे जाके माइक्रो सर्विसेज में चीज़ों को डिवाइड करना है ना, तो अगर इस तरह से कन्फिगर कर रखा है तो वो हो सकता है। ऑल्सो स्केलेबिलिटी वाइज बड़ा सही है कि आज को मैं डेटाबेस में पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करना चाह रहा हूँ, कल को मैं कुछ और यूज करना चाह रहा हूँ, आई कैन ईजिली डू दैट बिकॉज ऑल द लेयर्स आर प्रॉपरली सेग्रीगेटेड। तो एपीआई लेयर हो गया जो बाहर की दुनिया से बात कर रहा है। सर्विस लेयर जो है जो मेरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेगा और मेन जो लॉजिक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मेरे को अलग कलर से करना चाहिए था बट एनीवेज अब तो हो गया। तो लॉजिक जो आएगा वो मेरा सर्विस लेयर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद सर्विस लेयर क्या करेगा, पूरी प्रोसेसिंग करके इंटरनली एक फंक्शन को कॉल करेगा जो कि मेरा डीबी लेयर पे होगा। डीबी लेयर क्या करेगा, वो मेरे डेटाबेस से एंगेज करेगा और जो भी उसको स्टोर करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, वो सब करेगा। वापस मेरे सर्विस लेयर को बताएगा, सर्विस लेयर मेरे एपीआई लेयर को बताएगा और मेरा एपीआई लेयर फिर से बाहर की दुनिया को भेज देगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेग्रीगेशन रहेगा। तो 3 लेयर रहेंगे, एपीआई लेयर, सर्विस लेयर एंड डेटाबेस लेयर, एंड दिस विल बी कंप्लीटली, इनके बीच में इंटरनली फंक्शनल कॉल्स होंगी। इनको हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ भी लेके जाएंगे। तो ये जो होगी हमारी क्लास होगी, इसको भी हमने क्लास बनाया है और इसके अंदर से आपको भी कोड दिखाता हूँ तो आप प्रॉपर्ली समझ जाओगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके पूछना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। कोशिश करेंगे देखो सब कुछ समझाने की, बाकी समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पूछना कि ये यहाँ पे ये क्यों किया है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इन द कमेंट्स, ठीक है। कमेंट बहुत जरूरी है करना, समझो, पूछो। कोई भी क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन नहीं होता। सदियों से टीचर्स यही बोलते आ रहे हैं, मैं भी यही बोलूंगा। तो कोई भी मन में सवाल आए पूछो, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ अब। तो लेट्स गो इनटू द एपीआई लेयर। तो एपीआई में जैसे मैं क्या करूँ, डायरेक्टरीज बनाता चला जाऊंगा। ऑथ के लिए, ऑथ में क्या करूँगा, लॉग इन, साइन अप और लॉग आउट वगैरह, फॉरगॉट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड वगैरह जो आएगा वो ऑथ में आएगा। और उसके बाद यूज़र में आ गया कि यूज़र की मुझे लिस्ट निकालनी है, यूज़र के इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, व्हाटएवर, वो सब होगा। इसी तरीके से हम और आगे टास्क के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, जो भी हम आगे जाके एंटिटीज़ बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे हम एक एक फोल्डर बनाते जाएंगे। अभी मैंने ऑथ और यूज़र वाला सेटअप करा है। ऑथ के अंदर अगर आप देखोगे तो कंट्रोलर है, राउट्स है। राउट्स में क्या होगा, सिंपल राउट्स डिफाइन करें कि ये देखो ये एक राउट है, ये जब राउट आएगा तो कंट्रोलर के इस फंक्शन को कॉल कर दो और उसको हम ऑब्वियसली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आगे फॉरवर्ड कर देंगे। हम यहाँ पे कुछ भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ अपने राउट्स डिफाइन करेंगे। यस, अभी मैंने मिडल वेयर वाला इंक्लूड नहीं करा है, वो आगे जाके थोड़ा सा जैसे से एडवांस होगा वो करेंगे। ऑथराइज, वैलिडेशन वगैरह वो एज अ मिडल वेयर आएंगी, राइट। टोकन वगैरह जो भी होगा, टोकन का सेटअप, अगर टोकन चाहिए नहीं चाहिए, वो सब एज अ मिडल वेयर आएगा। अभी के लिए मैं बेसिक लेआउट समझाना चाहता था, टू नॉट टू कंफ्यूज यू गाइज टू मच। तो लॉग इन का, लॉग आउट का, इस सब का हमने सेटअप करा। अब आप रजिस्टर यूजर को अगर हम देखोगे तो ये सारे जो डिफाइन है ये auth.controller.js के अंदर है। यहाँ पे रजिस्टर यूजर को जैसे डिफाइन कर दिया, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अभी तो सिंपल कंसोल लॉग कर रखा है बट मैंने एक फ्लो पूरा सेट कर दिया है। तो देखो यहाँ पे मैं जनरली क्या करूँगा, ईमेल पासवर्ड आएगा रजिस्ट्रेशन जब होगा, उसको जो है मैं आगे सर्विस लेयर पे फॉरवर्ड करूँगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ जाना चाहता हूँ। तो जो मेरी ऑथ सर्विस है दैट इज अ क्लास, राइट। आई जस्ट शो यू दैट ऑल्सो। और उसमें मैंने अपने फंक्शंस बनाए हैं, क्रिएट यूजर, लॉग इन यूजर, लॉग आउट यूजर, इस तरीके से। और उसके बाद आगे डीबी लेयर पे बात जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ईमेल और पासवर्ड भेज दिए और क्रिएट यूजर को कॉल कर दिया। अब इसके बाद अगर हम चले, देखो ऐसे यूजर में भी यही होगा, यूजर राउट्स है, यूजर कंट्रोलर है, राइट। इस आई होप यू गेट द आइडिया। सर्विस लेयर में अगर हम जाएंगे तो ऑथ की सर्विस है जो कि एक क्लास है, उसके अंदर एक मेरा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं रेपोजिटरी, तो डेटाबेस के अंदर जो मैं क्लासेस बना रहा हूँ वो मैं रेपोजिटरीज के अंदर रख रहा हूँ। एक कनेक्शन.js है जिसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ प्रिज्मा को एज एन ORM। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मेरे को लगा प्रिज्मा यूज़ करते हैं, तो लेटेस्ट है, मतलब लेटेस्ट तो क्या है, काफ़ी टाइम से है बट अच्छा है। आई थिंक इट्स अ गुड ORM टू यूज़ इन द JS टेक स्टैक, तो वो यूज़ करेंगे। पॉपुलर भी है काफ़ी है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। आपके लिए अच्छी लर्निंग होगी अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो। रेपोजिटरीज के अंदर हमारी सारी रेपोजिटरी रहेंगी। रेपोजिटरी इज सॉर्ट ऑफ अ क्लास विच विल डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द डेटाबेस यूजिंग द प्रिज्मा ORM। ओके, आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। सर्विस लेयर में अगर गए तो वहाँ पे हमारी ऑथ सर्विस की क्लास है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपनी रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर रहे हैं, इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ताकि हम उसको आगे यूज कर सके। क्रिएट यूजर का फंक्शन था जिसको हमने कॉल करा था, कहाँ से, कंट्रोलर से। यहाँ से हमने क्रिएट यूजर को कॉल करा था, यहाँ से मैं जाऊँगा तो यहाँ आ गया। इसके अंदर से मैंने अपनी ऑथ रिपोजिटरी, जैसे मेरा ये क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे बनेगा, ये मैंने बनाया, यहाँ पे बनाया ऑथ सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया, तो वहाँ पे मेरा ऑथ रिपोजिटरी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होगी क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आई होप यू नो हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क्स, तो मैं उसके अंदर नहीं जा रहा। फिर हम गए क्रिएट यूजर पे।
क्रिएट यूजर के अंदर अभी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस अभी रिटर्न करा दिया कि हाँ बस यहाँ तक बात पहुँच गई है रिपोजिटरी लेयर पे। इसके बाद प्रिज्मा का खेल है, कुछ नहीं करना, वो बेसिक एक डेटाबेस हमारा PostgreSQL रहने वाला है। वो सॉरी इफ आई हैव नॉट कवर्ड, PostgreSQL रहेगा, ORM के साथ प्रिज्मा के साथ कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे अपना डेटाबेस टेबल बनाएंगे और उसमें अपना एंट्री कर देंगे, दैट्स इट। ये हमारा क्रिएट यूजर खत्म हो गया। क्रिएट यूजर के बाद एप्लीकेशन में फ्लो कैसा रहेगा वो भी सोचते हैं, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। हो सकता है मे बी डायरेक्टली हम सेशन बना के यूजर को डैशबोर्ड पे ले जाएं, मे बी, या फिर हम यूज़र को ईमेल वेरिफिकेशन के लिए एक कुछ OTP वगैरह कुछ भेजें और वो कराएं, उसके बाद हम वो सेशन वगैरह उसका क्रिएट करें और वहाँ से उसकी डैशबोर्ड और अपने टूल की जर्नी स्टार्ट करें। सो दैट वी विल फिगर आउट। इफ़ यू गाइज हैव एनी सजेशंस प्लीज़, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि कैसे उसका ऑन बोर्डिंग वाला करें। अब डिस्कशन करके तो करना है राइट, तो हम कर लेंगे। उसके बाद मेरा है ये लिब, इस फोल्डर पे अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं कैसी चीज़ें लाऊंगा, यहाँ पे मैं लाऊंगा जैसे कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ। AWS फॉर एग्जांपल, अगर हम इमेज अपलोड करते हैं तो म्यूल्टर को यूज़ करके S3 पे इमेज अपलोड करेंगे, तो उसके जो भी कनेक्शन वगैरह AWS के साथ क्लाइंट सेटअप होगा वो यहाँ पे ले आएंगे, AWS की डायरेक्टरी बना देंगे, उसमें रखेंगे। इसी तरीके से अगर हमें कुछ भी एक्सटर्नल बाहर की दुनिया से यूज़ करना है तो उसको हम अपने लिब के अंदर रख लेंगे। आगे इसके लिए भी कोई और नाम सजेस्ट करना चाहते हो, मुझे कुछ दिमाग में नहीं आता, मैंने लिब रख देते हैं। मैं जनरली लिब ही रखता हूँ क्योंकि लाइब्रेरी लिब राइट तो थर्ड पार्टी है। बट अगर इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग आई विल बी मोर देन हैप्पी टू चेंज। सो दैट्स अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो अगेन अ बॉयलर प्लेट कोड फॉर अ बैक एंड प्रोजेक्ट जो कि एक्सप्रेस में बना सकते हो। अगर आप कोई और भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इसको आप स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। इसके लिए भी गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, आप यूज कर सकते हो, काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो एज द नेक्स्ट स्टेप्स जल्दी से इसको चला के देखते हैं। npm run dev और ये हमारी एप्लीकेशन हो गई है अप एंड रनिंग। अब हम जाएंगे, अब ये है मेरा पोस्टमैन। पोस्टमैन आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप यू नो व्हाट पोस्टमैन इज। पोस्टमैन इज अ क्लाइंट जिसको यूज करके आप APIs को हिट करके टेस्ट कर सकते हो, राइट। बैकएंड की APIs को डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन, राइट। तो ये क्लाइंट की तरह काम करता है। यहाँ पे मैंने एक टास्क बोर्ड का पहले से बना रखा है, टेस्ट कर रहा था मैं कुछ यूजर्स का बनाया एक, इसको भी आई थिंक चला के देख सकते हैं, चल जाएगी। गेट की ये सर्विस है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इफ़ आई गो टू द यूजर्स राउट्स, गेट है और इसमें मैं ये रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ डायरेक्टली। इसमें बस मैंने बेसिक ही रखा है, राइट। आई वाज टेस्टिंग, लेट्स जस्ट क्विकली टेस्ट दिस आउट। सो अगर यूजर्स को मैं सेंड करूँ तो मेरे पास ये देखो, ये मेरा जेसन आ गया जो कि अभी वहाँ पे देखा था डायरेक्टली, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। द ओनली आइडिया वाज टू पोस्टमैन को यूज करके देखिए एप्लीकेशन चल रही है और कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। तो बेसिक API में तो हो रहा है, जो हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है API टू सर्विस लेयर टू रेपोजिटरी, उसका जो है वो इस क्रिएट यूजर में पता चल जाएगा। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है और ऑथ रजिस्टर के पाथ पे भेज रहे हैं। अगर पाथ आपको देखना हो तो अगर आप जाओगे एक्सप्रेस ऐप में तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि API v1 ऑथ, हमने ये पाथ डिफाइन करा है, उसके अंदर ऑथ राउट्स को हम कॉल कर रहे हैं। ऑथ राउट्स के अंदर हमारे सारे राउट्स डिफाइन है, ये हमारा राउट्स था रिमेंबर, एंड इसमें हमारा रजिस्टर है। इसके साथ साथ हमारा रजिस्टर का सर्विस कंट्रोलर कॉल होता है, कंट्रोलर के बाद सर्विस लेयर पे जाता है, सर्विस लेयर के बाद हमारा रेपोजिटरी लेयर पे जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू टेस्ट। तो बेस URL जो मेरा है वो आप देख लो, ये दे रखा है मैंने API v1, एंड इसकी मैंने बॉडी में भी कुछ डाल के टेस्ट करा था। यस, मैंने एक रैंडम ईमेल डाला, एक पासवर्ड डाला, व्हाटएवर कुछ भी डाल सकते हो, एंड लेट्स जस्ट क्लिक सेंड, एंड आपने देखा यूजर रीच्ड ऑथ रेपोजिटरी लेयर। तो दैट टेस्ट्स आर एप्लीकेशन। वूहू। नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्ली इस वीकेंड पे थोड़ा कोशिश करूंगा ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और थोड़ा सा आपको फ्लो में आगे बढ़ाएं ताकि आप लोग भी कुछ कोड लिखना स्टार्ट कर दो, राइट। आई थिंक प्रोजेक्ट सेटअप जहाँ तक कंसर्न है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो, है ना। 100K तक पहुँचते हैं। ऑल्सो कमेंट, अगर कोई डाउट नहीं भी है तो भी कमेंट कर देना कि वेरी गुड भैया, गुड सीरीज व्हाटएवर, थोड़ा अच्छा लगता है। लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। बट बढ़ाएंगे, इस टास्क बोर्ड को लाइव करना है। यस, दैट्स द टारगेट। वी हैव टू मेक दिस एप्लीकेशन लाइव एंड स्टार्ट यूजिंग इट। सब यूज करेंगे। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आप एंड तक देख रहे हो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।